हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो EMRS की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, फुल डिटेल्स हम देखेंगे TGT के बारे में, यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के बारे में। चाहे आप लैंग्वेज टीचर हो, आप सब्जेक्ट टीचर हो, या आपका कंप्यूटर साइंस है जिसकी क्या एलिजिबिलिटी अलग से दी गई है, सभी पोस्ट के बारे में बात करेंगे। जितने भी पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, सब्जेक्ट में मार्क्स देखे जाएंगे या टोटल मार्क्स देखे जाएंगे, किस तरीके से मार्क्स आपके काउंट होंगे, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कितनी सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, पे स्केल क्या रहेगा, किस ग्रुप की पोस्ट है, एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर है कि नहीं, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके से मेरिट बनेगी, रीजनल लैंग्वेज कैसे चूज़ करनी है, अगर मुझे हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं आती तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, एज लिमिट क्या रहेगी, SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, पर्सन विद हैंडीकैप, विमेन कैंडिडेट्स के लिए क्या है एज लिमिट। तो आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। फिर भी अगर किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई वहां पर आपको करेंगे। तो इससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, चाहे EMRS है या फिर KVS, NVS, DSSB, तो स्टडी पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है स्टडी मटेरियल फॉर ऑल द एग्जाम्स। चाहे आपका PRT है, TGT, PGT, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सभी के लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशंस आप सभी लोगों को मिल सके। तो EMRS का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 3962। हम बात करेंगे उन पोस्ट की जो सब्जेक्ट वाइज है और कंप्यूटर साइंस की है। इसके अलावा जो मिसलेनियस है जैसे TGT, म्यूजिक, लाइब्रेरियन, ये इनकी हम अलग वीडियो में बात करेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती है। तो आप अपनी डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे अपना नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम अजय है तो आप अजय लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, दिल्ली है तो दिल्ली लिखेंगे, स्पेस देके आपका एग्जाम नाम, EMRS अगर TGT सोशल साइंस है तो आप TGT सोशल साइंस लिखेंगे और आप शेयर कर देंगे हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो आपको आपकी डिटेल्स मिलती रहेंगी आपके एग्जाम से रिलेवेंट। 8447410108 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। स्टडी पोर्टल पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाते हैं, रिकॉर्डेड बैच मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, और अगर आप नोट्स ऑर्डर करते हैं वो भी आपको बाय कोरियर मिल जाते हैं। हमारे पास डिफरेंट पोस्ट के लिए जो है हमारे पास सिलेबस अवेलेबल है, आपके लिए नोट्स अवेलेबल हैं, क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप में से कोई ASO, SSC, JSE या AIMS की भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी नोट्स अवेलेबल है। अगर आप EMRS के लिए नोट्स ऑर्डर करते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम अवेलेबल है, पूरा सिलेबस आपका कवर होगा, Tier 1 भी, Tier 2 भी। और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी, जहां पर आपको Tier 1 के अकॉर्डिंग भी बैच मिल जाएंगे और आपके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग भी, अगर आप Tier 1, Tier 2 दोनों लेना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो टोटल पोस्ट जो है हमारी, हम बात कर रहे हैं जो सब्जेक्ट वाइज, वो है हमारी 2550, यानी कि 2550 टोटल पोस्ट है। जिसमें से अगर हम बात करें हिंदी में आपके पास 424 पोस्ट हैं, इंग्लिश में टोटल पोस्ट हैं 395, मैथ में टोटल पोस्ट हैं 381, सोशल स्टडीज़ में आपकी है 392, साइंस में है आपकी 408 पोस्ट और कंप्यूटर साइंस में है आपकी 550 पोस्ट। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें, और टोटल आपके पास ये वैकेंसी हो जाते हैं 2550, 2550 है। इसमें कैटेगरी वाइज दी गई है, जनरल कैटेगरी, EWS, OBC, SC, ST और पर्सन विद हैंडीकैप। आप अपनी कैटेगरी वाइज सेग्रीगेशन यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, या आप नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं। अब फॉर्म अगर आप लोगों ने फिल नहीं किया है तो फॉर्म की लास्ट डेट है 23 अक्टूबर, उससे पहले ही आप फॉर्म फिल कर लीजिए। इसके फायदे क्या होंगे, एक तो आपको लास्ट मोमेंट पर वेट नहीं करना होगा, ये नहीं होगा कि साइट नहीं चल रही है, और आपको आपका एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे, अभी अगर करते हैं तो मिल जाएगा, अदरवाइज उसमें नंबर ऑफ अप्लीकेंट ज़्यादा होगी तो आपको एग्जाम सेंटर कोई और दिया जाएगा, तो वो आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर क्या रहेंगी, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है या आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है और आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कोई फीस नहीं होगी। हालांकि आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस देनी होगी जो होगी 500 रुपये, 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस। तो टोटल आपको यहाँ पर पे करना होगा 500 रुपये।
अगर आप मेल कैंडिडेट हैं जो कि जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उनके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी आपकी टीजीटी के लिए 1500 फीस है, जिसमें आपके जो है 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस है, तो टोटल 2000 आपको यहाँ पर पे करने होंगे। तो अगर आप फीमेल SC ST और पर्सन विद हैंडीकैप है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो 500 रुपये फीस है टोटल। और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी से तो टोटल आपको पे करना होगा 2000 रुपये। ठीक है। पे स्केल आपका क्या रहने वाला है? पे स्केल होगा आपका 7, ये आपकी बेसिक पे होती है, यानी कि आपकी बेसिक पे रेंज करेगी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक मैक्सिमम रेंज होती है। क्या यही सैलरी होती है? नहीं, ये आपकी बेसिक पे होती है। इसके अलावा और आपको अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे DA होता है, ठीक है, आपका HRA है, और भी जो कंपोनेंट्स आपको वो यहाँ पर मिलते हैं, ट्रैवल अलाउंस है, NPS की स्कीम के तहत मेडिकल पॉलिसी, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और साथ ही अगर आप PMRS में ज्वाइन करते हैं तो आपको 10% ऑफ योर बेसिक पे स्पेशल पे के तौर पर भी दिया जाएगा, जो आपकी नोटिफिकेशन में लिखा है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप PMRS TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्या आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। सो TGT के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर डिग्री जो है होनी चाहिए, जिसमें से आपने हो सकता है कि 4 ईयर की इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री की है, जिसमें आपका BEd भी होगा। तो वहाँ अगर वो डिग्री आपने की है तो आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए सारे के सारे सब्जेक्टों में, इंडिविजुअली भी और एग्रीगेट भी। ठीक है। अगर आपने 4 ईयर की इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री की है तो सारे सब्जेक्टों में भी चाहिए, इंडिविजुअली अलग अलग सब्जेक्ट में भी, और कुल मिलाकर इकट्ठा भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ऐसा नहीं किसी में 40 है किसी में 60 है, नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियरली मेंशन है। अगर आपने बैचलर या फिर ऑनर डिग्री की है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से तो भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए सभी सब्जेक्ट्स में और एग्रीगेट में भी। ठीक है, या तो आपने 4 ईयर की इंटीग्रेटेड की है या आपने बैचलर ऑनर डिग्री की है तो आपके 50% मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए। अब हो सकता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट हो आप, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कंसर्न सब्जेक्ट में किया है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करें, जैसे हिंदी के लिए करें तो हिंदी में, इंग्लिश के लिए करें तो इंग्लिश में, या फिर किसी भी स्पेशलाइजेशन में किया है, तो आपके जो कंसर्न सब्जेक्ट हैं उसमें मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए 55%। यहाँ पर हम सभी की बात नहीं करें, सारे सब्जेक्ट की, कंसर्न सब्जेक्ट की बात करें तो कंसर्न में आपके 55% होने चाहिए जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करें। जैसे हिंदी के लिए तो हिंदी में 55 होने चाहिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश में 55 होने चाहिए। और इक्विवेलेंट ग्रेड प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट हैज स्टडीड द सब्जेक्ट मेंशन इन नोट बिलो एट द ग्रेजुएशन लेवल, और ये सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ चुके हो, एंड 3 इयर्स इंटीग्रेटेड BEd MAd, या फिर आपने 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड BEd MAd किया है विद 50% मार्क्स, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपको चाहिएगा BEd डिग्री। BEd डिग्री आपको अलग से तब चाहिए जो अपने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है। अगर आपने ऑलरेडी इंटीग्रेटेड की है जहां पर आपका BEd इंक्लूड है तो वहां पर आपको अलग से BEd नहीं चाहिए। सो BEd डिग्री किसी NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए, तो BEd में आपके मार्क्स होने चाहिए 50%। ठीक है। 3 इयर्स की इंटीग्रेटेड आपने अपने BEd MAd की है तो वहां पर भी आपके मार्क्स होने चाहिए 50%, और आपका CTET पेपर क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 2। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, अगर आप बैचलर डिग्री में हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए सभी सब्जेक्ट में और टोटल भी। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो हम मार्क्स देखेंगे सिर्फ कंसर्न सब्जेक्ट के 55% होने चाहिए, ओवरऑल आपके 50% होने चाहिए। उसके साथ अगर आपकी BEd है तो 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। CTET आपका पेपर 2 यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें पेपर 2 होता है CTET का, वो आपका होना चाहिए। अब सवाल आता है क्या मुझे कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं, आपको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये पोस्ट फ्रेशर के लिए है। एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है, बट फ्रेशर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास नोटिस में दिया गया है डिजायरेबल। अब डिजायरेबल में क्या होता है? डिजायरेबल में कि अगर आपके पास ये है क्वालिफिकेशन तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि ये हो। तो अगर किसी को रेजिडेंशियल स्कूल में एक्सपीरियंस है, मान लीजिए कोई ऑलरेडी NVS में काम कर रहा है और वो यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, एक तो एक्सपीरियंस भी और ऊपर से रेजिडेंशियल स्कूल का, और आपके पास अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है तो वो भी प्रेफरेंस दी जाएगी।
अब आपका सब्जेक्ट अगर हम देखें तो अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है वो आपका इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों साल ग्रेजुएशन डिग्री में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश आपका तीनों साल मेन सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी बैचलर डिग्री में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या कंडीशन है यहाँ पर कि कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ऑल द फॉलोइंग 3, ये तीनों आपने पढ़े होने चाहिए। क्या है इसमें, आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के तीनों साल, ऑल 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन मैथ आपका मेन होना चाहिए। इसके साथ साथ फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर, आपकी जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो कम से कम, या तो अगर आपका ईयरली सिस्टम है तो 1 साल में कम से कम होनी चाहिए, या सेमेस्टर सिस्टम है तो यानी कि 2 सेमेस्टर 6 महीने का एक सेमेस्टर मिलकर 1 साल बनाएगा, तो 2 सेमेस्टर में आपका फिजिक्स होना चाहिए। 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर। मैथ के अलावा फिजिक्स होगी जो कि 1 साल या 2 सेमेस्टर होगी, उसके साथ आपका या तो आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो, या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हो, या आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो, तो वो भी आपका 1 साल या 2 सेमेस्टर होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथ मेन है तो मैथ हम तीनों साल में देखेंगे, फिजिक्स आपकी 1 साल होगी, और केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स ये आपकी 1 साल होगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के साथ पढ़ा है तो वो भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल, तो जो मैथ के साथ हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बीएससी ऑनर्स अपने फिजिक्स के किया है, केमिस्ट्री से किया है, तो आप यहाँ पर टीजीटी मैथ के लिए अप्लाईकेबल नहीं होंगे। बात आती है आप हमारी टीजीटी साइंस की। अगर आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, या आपने बायोलॉजी पढ़ी हो, या आपने लाइफ साइंस पढ़ा हो, बॉटनी पढ़ा हो, जूलॉजी पढ़ा हो, एक अपना मेन सब्जेक्ट के तौर पर तीनों साल ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका सब्जेक्ट का 1 साल या फिर 2 सेमेस्टर में। कौन कौन सा, जैसे मेन सब्जेक्ट आपका हो सकता है बायोलॉजी, लाइफ साइंस, तो सब्सिडरी सब्जेक्ट इसमें कौन से होंगे, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी है तो केमिस्ट्री एंड जूलॉजी, जूलॉजी है तो केमिस्ट्री एंड बॉटनी। तो इस तरीके से आपके जो है कम से कम ये फॉलोइंग कॉम्बिनेशन होने चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर द बायोलॉजी, सॉरी टीजीटी साइंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टीजीटी सोशल साइंस। टीजीटी सोशल साइंस में आपका क्या होना चाहिए, आपने कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़े हो, कोई भी 2 सब्जेक्ट, या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, ये 2 सब्जेक्ट आपने जो है अपनी ग्रेजुएशन के जो 3 साल की डिग्री होती है वो आपने पढ़ा हो, आउट ऑफ विच 1 मस्ट बी हिस्ट्री और ज्योग्राफी। या तो आपने हिस्ट्री की है, हिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट है, उसके साथ या आपका ज्योग्राफी है आपके पास, इकोनॉमिक्स है या पॉलिटिकल साइंस है, या फिर आप ज्योग्राफी पढ़े हो उसके साथ आपका हिस्ट्री है या फिर इकोनॉमिक्स है या फिर पॉलिटिकल साइंस है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपके होने चाहिए। यानी कि ये जो 4 सब्जेक्ट है इसमें से एक आपका हिस्ट्री हो या एक ज्योग्राफी हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द टीजीटी सोशल साइंस। और ये सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के तीनों साल होने चाहिए आपके मेन सब्जेक्ट, और जो सेकंड सब्जेक्ट है फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर होना चाहिए। जैसे अगर आपने हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है तो आपने हिस्ट्री पढ़ी, अगर उसके साथ मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो ये आपके 1 साल होनी चाहिए कम से कम, या ज्योग्राफी पढ़ी है तो वो 1 साल हो सकती है, पॉलिटिकल साइंस है तो वो 1 साल हो सकती है। इसी तरीके से ज्योग्राफी के साथ आपका तो ज्योग्राफी 3 साल होगी, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है वो आपका 1 साल हो सकता है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में बहुत ही क्लियरली दी गई है, कितने साल आपका पढ़ा होना चाहिए, कितने परसेंटेज मार्क्स होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपके यहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्लियर दे रखी है। रीजनल लैंग्वेज अगर आप कर रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंसर्न जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपकी मेन लैंग्वेज होनी चाहिए तीनों साल में। अब बात आती है हमारी कि अगर आपको टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी हमेशा अलग दी जाती है। तो एलिजिबिलिटी क्या है, आपने बैचलर डिग्री की हो, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपकी बीसीए हो जिसमें कि आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 50% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स होता है वो आपने किया है कंप्यूटर साइंस में या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के साथ, अगेन आपके 50% मार्क्स हैं कंसर्न सब्जेक्ट में एंड एग्रीगेट भी।
प्रोवाइडेड दैट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन ऑल 3 इयर्स एज ए मेन सब्जेक्ट। या तो आपने BCA किया है, वहां पर आपके 50% मार्क्स हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उसमें आपका कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर तीनों साल में मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट में। कंप्यूटर साइंस या IT में 50% मार्क्स होने चाहिए और एग्रीगेट टोटल भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपने BTech किया है कंप्यूटर साइंस के से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से BTech किया है और वहां पर आपके मार्क्स है 50%, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। TCT या PGT कंप्यूटर साइंस के लिए B.Ed जरूरी नहीं होती है, बट अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप उसके बाद B.Ed जरूर से करें, क्योंकि B.Ed के बिना प्रमोशन नहीं होगा। ये क्लियरली लाइन भी मेंशन होती है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट फॉर प्रमोशन ऑफ द पोस्ट ऑफ PGT कंप्यूटर साइंस फ्यूचर B.Ed विल बी रिक्वायर्ड। तो क्या अभी B.Ed की जरूरत है? नहीं, आपको बाद में जब आपका प्रमोशन होगा उस टाइम पर आपके पास B.Ed होनी चाहिए, तो आप अपनी ज्वाइनिंग के जॉब के साथ साथ B.Ed कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं सभी पोस्ट के लिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, लैंग्वेज भी, वेरियस सब्जेक्ट भी और कंप्यूटर साइंस भी। एलिजिबिलिटी हमने डिस्कस कर ली, एक्सपीरियंस रिक्वायर है कि नहीं, क्या क्या चीजें हैं, कितने मार्क्स होने चाहिए, सब हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। फिर भी किसी का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट के लिए जो कट ऑफ डेट है वो है आपकी 23 अक्टूबर, यानी कि 23 अक्टूबर आपकी कट ऑफ डेट है। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी? 35 साल होनी चाहिए, 35 ईयर होगी। उसमें आपकी जनरल कैटेगरी है तो सेम एज रहेगी 35। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 38 ईयर्स हो जाएगी। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो जो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आपकी जो है 40 साल हो जाएगी। अगर आप विमेन कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो यानी कि आपकी 45 साल हो जाएगी। इसी में अगर विमेन में अगर कोई OBC है तो उसको 3 साल और बढ़ जाएगा, SC/ST है तो 5 साल और बढ़ जाएगा, तो ये विमेन ऐसे 50 साल तक अप्लाई कर सकती है। अगर आप EMRS एम्प्लॉय हैं तो मैक्सिमम आप 55 की साल तक उम्र अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन, तो आप कर सकते हैं अप्लाई 38 ईयर तक। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो 10 साल का रिलैक्सेशन है, तो आप 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी प्लस OBC है तो 10 और 3 साल का रिलैक्सेशन टोटल 13 साल का हो गया, तो आप 48 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी प्लस SC/ST तो 10 और SC/ST का 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो आप 50 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी आप रिलैक्सेशन लगा ले, मैक्सिमम आपका रिलैक्सेशन 55 साल ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा एज नहीं होगी। तो ये सारे रिलैक्सेशन आपके यहाँ पर मेंशन है। अब बात आती है कि सिलेबस क्या रहेगा, भी क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इंटरव्यू होगा कि नहीं, वो सब चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप तैयारी करें EMRS TCT की तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही हमारे पास लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, इंटरव्यू बैचेस और हमारे पास जो है आपके लिए नोट्स अवेलेबल हैं। तो नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, सभी सब्जेक्ट के लिए नोट्स अवेलेबल है, आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर है। स्टडी पोर्टल अकेडमी आप डाउनलोड करेंगे, ऐप दोनों फोन के लिए अवेलेबल है, एंड्रॉयड भी, आईफोन। TCT के लिए हमारे पास Tier 1 का रिकॉर्डेड बैच भी है, आप ये परचेज करना चाहते हैं तो ये परचेज कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए कि मुझे मिक्स चाहिए Tier 1 Tier 2 तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जो आपका रहेगा, आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। एक आपका होगा Tier 1। Tier 1 आपका होगा प्रीलिमिनरी एग्जाम, यानी कि ये आपको बस क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके मार्क्स आपकी मेरिट बेस पर नहीं जुड़ेंगे। Tier 2 जो एग्जाम होगा आपका, वो होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज एग्जाम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे और ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, इसी के मार्क्स के बेसिस पर आपका मेरिट बनेगी। तो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले Tier 1 जो आपका एग्जाम होगा, जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा क्या है, प्रीलिमिनरी एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। एग्जाम कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, जिसमें कि आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें आपके रीजनिंग हो गया, GK हो गया, ठीक है, ICT कंप्यूटर हो गया, आपकी NEP हो गई, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, ये हो गया। प्लस उसके साथ आपका 30 मार्क्स का होगा लैंग्वेज, जिसमें आपकी होगी हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन आपके होंगे 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के अदर्स अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज, और 30 नंबर के 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आपके हो गए लैंग्वेज के।
जो क्वालिफाइंग होगा वो इस 100 मार्क्स में से देखा जाएगा, लेकिन ये 100 मार्क्स का पेपर चेक करने से पहले आपका ये 30 मार्क्स का चेक किया जाएगा। अगर ये आपने 30 मार्क्स का आप जो है क्वालिफाई कर रहे हो, फिर ये चेक होगा और इसके बेसिस पर ही क्वालिफाइंग डिसाइड किया जाएगा। तो 100 में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, इसलिए सेपरेट लिखा हुआ है। टाइम कितना होगा, 2 आवर्स 30 मिनट का है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। OMR शीट है, यानी कि पेन पेपर बेस्ड आपका पेपर है, ऑफलाइन है। नेगेटिव मार्किंग होगी जी, बिल्कुल होगी, 1/3 आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आपका जनरल अवेयरनेस होगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, रीजनिंग आपकी होगी 15 क्वेश्चन आपके 15 नंबर के रहेंगे, नॉलेज ऑफ ICT 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा आपका 30 नंबर का 30 क्वेश्चन, और डोमेन नॉलेज में आपकी एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोजी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो होंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। उसके साथ आपका होगा NEP, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10 नंबर के। तो ये टोटल आपका बन जाता है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ठीक है। आप जो लैंग्वेज है उसमें आपकी 3 लैंग्वेज होंगी, आपकी होगी जनरल इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज। हर एक से 10-10 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आपके रहेंगे। अब इसमें कितने मार्क्स होने चाहिए, ये आपका प्योरली क्वालिफाइंग है। सबसे पहले तो इसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेकर आने हैं। अब सवाल आता है 40% कैसे, कि 40 हिंदी में, 40 इंग्लिश में, 40 रीजनल में, नहीं। आपको 30 में से टोटल मार्क्स जो लेकर आने वो 12 नंबर होने चाहिए, और वो आपके सभी लैंग्वेज को मिला के होने चाहिए, हिंदी इंग्लिश रीजनल तीनों मिला के। हो सकता है आपकी हिंदी में ही 8 हो सकता है आपकी इंग्लिश में ही 8 हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12 मार्क्स होने चाहिए आपके 30 में से, वो यहाँ पर ओके है। अब रीजनल लैंग्वेज कौन कौन सी है, असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडिया, संथाली, तेलुगु एंड उर्दू। अब काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी अपनी लैंग्वेज नहीं है। जैसे हरियाणा की बात करें, हरियाणा में हरियाणवी है, लेकिन शेड्यूल में तो नहीं है मेंशन, है ना, उसमें नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा फिर, अगर वो कोई पर्सन अप्लाई कर रहा है तो उसको तो ये लैंग्वेज कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। यहाँ पर आप देखोगे इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, तो इंग्लिश हिंदी के साथ आपकी रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश भी हो सकती है, अगर आपको इनमें से कोई और लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो जिसकी शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है वो हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर चूज कर सकते हैं, जिस स्टेट की शेड्यूल नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न हमारा टीयर 2, तो टीयर 2 जितने भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जितनी पोस्ट है उसका 10 टाइम्स 10 गुना शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टीयर 1 से, वो जाएंगे हमारे टीयर 2 के लिए। तो टीयर 2 में आपका पेपर होगा ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, यानी कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे और आंसर राइटिंग भी होंगे। MCQ जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे टोटल 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के रहेंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। और जो डिस्क्रिप्टिव है, जहां पर आपको आंसर लिखने हैं, वो होंगे आपके 15 क्वेश्चन 60 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन हम 4 नंबर का यहाँ पर मानकर चल सकते हैं, ठीक है। टाइम आपको कितना मिलेगा, 3 घंटे का, 3 आवर्स का। OMR शीट बेस्ड है, ये भी आपका पेन पेपर बेस्ड है, ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं है। और आपकी नेगेटिव मार्किंग जो MCQ में रहेगी वो आपकी 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो पेपर 2 जो आपका है टायर 2, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आएगी, ठीक है। आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर ये नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ आपको 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, डिस्क्रिप्टिव आपके 15 क्वेश्चन 60 नंबर के, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 55, और यहाँ पर मार्क्स आपके हो जाते हैं 100। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, क्या कोई इंटरव्यू है, नहीं, इंटरव्यू नहीं है। मेरिट लिस्ट जो बनेगी TGT पोस्ट पर, वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो टीयर 2 के मार्क्स हैं उसके बेसिस पर मिलेगी, क्योंकि टीयर 1 हमारा क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। अब बात आती है सिलेबस की कि क्या सिलेबस रहेगा, तो सिलेबस हम देख लेते हैं। सिलेबस हमने बात की टीयर 1 जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग, ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, और ये सारे हमारे पास सिलेबस है। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपका क्या आता है, आपको जीके पढ़नी है, तो जीके और आपका जो करंट अफेयर्स रहेगा, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, एजुकेशन में क्या क्या हो रहा है वो आपको यहाँ पर कवर करनी है। देन हमारे पास है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में जो आपके बेसिक से टॉपिक्स होते हैं, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, वेन डायग्राम, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस रहेगा। उसके बाद है आपका नॉलेज ऑफ ICT, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड, फंडामेंटल्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूज,
इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, ये आपका कंप्यूटर का पोर्शन रहेगा। देन हमारे पास आ जाता है इंग्लिश, जो कि आपका होगा ग्रामर। तो वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम एंड फ्रेजेस, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। इसी तरीके से हमारा हिंदी में भी आपका संधि, समास, विलोम शब्द, प्रवचि शब्द, आपका समन्वय शुद्धियां, वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां और एक आपको यहाँ पर अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप जो भी रीजनल लैंग्वेज चूज करेंगे उसमें भी आपका इसी तरीके से जो ग्रामर होगी वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका होगा टीचिंग, उसका क्या नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, बेसिक रिक्वायरमेंट, ये होगा। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस रहेगा। इसके अलावा जो आपका डोमेन नॉलेज है उसमें आपकी एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, आपको कुछ सिचुएशंस दी जाएंगे, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस वो होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और आपकी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो आपके यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता दी है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका नाम स्पेस देके, सिटी स्पेस देके एग्जाम लिखेंगे और आप हमें शेयर कर देंगे। लाइव बैचेस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है जो आप बाय कोरियर ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है अवेलेबल है कोर्सेज फॉर ऑल, अगर आप इनकेस एएसओ, एसएससी, जेएससी, एमसीआरई के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अवेलेबल है। नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। कोर्स आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप स्टडी पोर्टल एकेडमी पर। सारी डिटेल्स आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर आपको पूरी अपडेट जो है मिल जाएगी। तो हेल्पलाइन नंबर जो है हमारा है 8447410108, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पूरी डिटेल्स कोर्स के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ।